वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकाश किस प्रकार का है, इस बारे में सबसे पहले न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो पहली थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसने कहा कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, वो सूर्य हो सकता है, वो अन्य कोई ग्रह हो सकता है, तारा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, जहाँ से भी हमको लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसमें से प्रकाश के कण निकलते हैं और ये छोटे छोटे जो कण निकलते हैं इनका आकार अलग अलग होता है। हर कलर के लिए एक साइज होती है, तो अलग अलग आकार के कण निकलते हैं और उनसे अलग अलग रंग बनते हैं। ये कणिका सिद्धांत है। तो कोई सोर्स है, उससे सपोज दिस इज सोर्स एस, तो यहां से कण निकल रहे हैं। in all directions. एक स्ट्रीम या बौछार कणों की निकल रही है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का सरल रेखीय गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन समझाया गया। इस आधार पर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन ये समझाया गया। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है तरंग सिद्धांत, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन ने कहा कि जो सोर्स है उससे तरंगे निकलती और ये इस प्रकार ऐसा होता है जैसे जल में तरंगों का निर्माण होता है, कहीं विक्षोभ उत्पन्न होता है। शांत जल में इफ यू थ्रो ए स्टोन, तो जहाँ वो गिरता है वहाँ पर एक विक्षोभ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसमें घेरा बनता जाता है। जस्ट लाइक दैट, उसमें इस तरह से एक विक्षोभ कहीं उत्पन्न हुआ और वो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तो माध्यम के कण आंदोलित होते हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। प्रकाश का संचरण कैसे होता है? तुमने कहा कि किसी कण को जब वो ऊर्जा मिलती है तो वो खुद कण वाइब्रेट करने लगता है, अपने पास वाले कण को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाएं समझाई जाती है। तो ये हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो उसने कहा कि प्रकाश
कण नहीं है, तरंग है। अब इस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम होना चाहिए। तो उसने कहा हाइगन ने कि एक काल्पनिक माध्यम होता है ईथर, जो सर्वत्र व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि ईथर नाम का माध्यम नहीं है, काल्पनिक माध्यम नहीं है, प्रयोगों से यह सिद्ध। तो ये समस्या सामने थी, जो बाद में मैक्सवेल की समीकरणें आई, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, विद्युत चुंबकीय समीकरण मैक्सवेल की। उसने समझाया कि जो प्रकाश है वो क्या है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते। अगर एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करे, तो इनके संयुक्त रूप से तरंग बनती। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर इट। तो ये 17वीं शताब्दी के सिद्धांत थे, और ये 18वीं 19वीं शताब्दी का सिद्धांत है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन और अन्य घटनाएं समझाई गई। प्रकाश का परावर्तन वगैरह भी इससे समझाया गया, जिस प्रकार से न्यूटन ने समझाया था, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत चलता है। उसके बाद कुछ और नए फिनोमेना आए, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनको तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो उस समय 19वीं शताब्दी के अंत में एक सिद्धांत आया, जिसको क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। So next is quantum theory. क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो सोर्स है लाइट का, उससे ऊर्जा के कण निकलते हैं, लेकिन ये जो कण निकलते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो h nu होती है। तो ये जो सोर्स है, सपोज दिस इज सोर्स, तो इससे एक ऐसे कणों की बौछार निकल रही है, लेकिन ये कण न्यूटन के कार्पसल नहीं है। न्यूटन ने कहा कि जो कणिकाएं निकल रही हैं, कार्पसल्स निकल रहे हैं। प्लैंक ने यह थ्योरी दी, इट इज आल्सो नोन एज क्वांटम थ्योरी या प्लैंक थ्योरी। तो प्लैंक ने कहा कि दीज आर एनर्जी बंडल्स, ये ऊर्जा के कण हैं, और एच न्यू एनर्जी ले जाते हैं। एच न्यू where h is a constant known as Planck's constant। लेटर ऑन उसको प्लैंक कांस्टेंट नाम दिया गया कि h एक कांस्टेंट है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ये जो सिद्धांत है, इसके अंदर
दोनों चीज़ें समाहित हैं, दी टू थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। लेकिन उसने कहा कि इसमें ये न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग कलर्स की होती है, और इसलिए उसका जो कण है वो अलग फ्रीक्वेंसी वाला, सपोज इट इज h-1, तो दूसरे कलर के लिए h-2, तीसरे कलर के लिए h-3, इस तरह से इसमें से ये कण निकलता है। दीज आर नोन एज क्वांटम, आर इन प्लूरल फॉर्म क्वांटा। तो ये ऊर्जा के जो कण हैं इनको क्वांटम कहा गया। और ये प्लैंक्स थ्योरी लाइट के लिए ये उसने दी। इसके आधार पर जो घटनाएं नहीं समझाई जा सकी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णपिंड से विकिरण, उसका स्पेक्ट्रम, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो समझा दिए गए। लेकिन इसके आधार पर जो तरंग से समझा दिए गए थे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वो इससे नहीं समझाए जा सके। तो कुछ घटनाओं को समझाने के लिए हम तरंग सिद्धांत का सहारा लेते हैं, और कुछ घटनाओं को समझाने के लिए हम इस तरह से क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकाश की प्रकृति अब तरंग भी है और क्वांटम नेचर भी है, क्वांटम प्रकृति भी है, दोनों, क्योंकि दोनों की जरूरत हमको पड़ती है। एंड वी से दी लाइट इज वेव एंड लाइट इज आल्सो ऑफ क्वांटम नेचर। लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव, दोनों गुण उसमें हैं। वो कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है और कभी कण की भांति व्यवहार करती है। कण यानी जो क्वांटम है वो उस प्रकार। सो टुडे वी adopt both the principles, the wave theory और क्वांटम थ्योरी। ये अभी प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो धारणा है वो ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए।